सिविल इंजीनियरिंग QA/QC इंटरव्यूज के क्वेश्चन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड एज पर IS 456/2000। IS कोड 456/2000 के हिसाब से मिनिमम क्यूरिंग पीरियड कितना होना चाहिए। तो मैं आपको चल पहले बता देना चाहता हूँ, जो क्यूरिंग पीरियड है सीमेंट पर भी आधारित होता है, जैसे कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 7 डेज की क्यूरिंग चाहिए होती है कम से कम। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट यानी PPC एंड पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट PSC के लिए मिनिमम 10 डेज चाहिए होता है। और सबसे बेस्ट क्या होता है कि हम लगभग 14 दिन की क्यूरिंग करें। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टिपिकल रेंज ऑफ वाटर कंटेंट फॉर कंक्रीट पर क्यूबिक मीटर। जब हम डिज़ाइन करते हैं तो पर क्यूबिक मीटर हमें कितने वाटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, अगर हम 20 mm एग्रीगेट यूज करते हैं, फॉर 20 mm एग्रीगेट 186 लीटर वाटर लगेगा, और यह IS 10262 में दिया हुआ है। ठीक है, 10 mm एग्रीगेट के लिए 205 लीटर वाटर लगेगा। ठीक है, और यह तब लगेगा जब हम एडमिक्सचर यूज नहीं करते हैं। जैसे ही एडमिक्सचर हम यूज करते हैं, एडमिक्सचर का डोज देते हैं, तो वाटर क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, देखिए लिखा भी, इट डिपेंड ऑन एग्रीगेट साइज, शेप एंड डिजायर्ड वर्कबिलिटी। ठीक है, यह एग्रीगेट के शेप, साइज और जो भी हमें वर्कबिलिटी चाहिए उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन इन मिक्स डिजाइन। मिक्स डिजाइन में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो ये बताता है, इट इज़ द स्टैटिकल वैल्यू शोइंग वेरिएशन इन टेस्ट रिजल्ट। यह एक तरह से स्टैटिकल वैल्यू है, गणितीय वैल्यू है, जो हम क्यूब टेस्ट करते हैं, स्ट्रेंथ चेक करते हैं, तो उसमें कितना वेरिएशन शो होता है उसको दर्शाता है। ठीक है, जैसे यह अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग होता है। जैसे M15 हम यूज करते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन आपका दिया हुआ है 3.5, M20 से लेके M25 तक 4, और M30 या उसके ऊपर हम जाते हैं तो 5 MPa का स्टैंडर्ड डेविएशन हम यूज करते हैं। ये भी IS 456/2000 में दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो एज पर IS 456/2000। वाटर सीमेंट रेशियो की लिमिट क्या होगी IS 456/2000 के हिसाब से। तो इसका आंसर होगा, तो पहले आप जान लीजिए कि वाटर सीमेंट रेशियो एक्सपोजर कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अगर माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन है तो 0.60 वाटर सीमेंट रेशियो होगा, मॉडरेट के लिए 0.50, सीवियर्स के लिए 0.45, वेरी सीवियर्स के लिए 0.45, और एक्सट्रीम कंडीशन है तो 0.40 वाटर सीमेंट रेशियो हम यूज करेंगे। आज का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बल्क डेंसिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। जो हम कंक्रीट यूज करते हैं, चाहे PCC हो या RCC हो, तो उसकी डेंसिटी क्या होती है। तो नॉर्मली हम बता दें, नॉर्मली इसकी डेंसिटी 2300 से 2500 kg/m³ होती है। अगर हम PCC की बात करें तो PCC के लिए अगर वेट डेंसिटी इसकी होगी तो 2400 kg/m³, और वही ड्राई डेंसिटी इसकी हो जाएगी 2200 से 2300 kg/m³। और वही हम चले जाते हैं RCC के केस में, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट के केस में, तो उसका होगा वेट डेंसिटी 2500 kg/m³, और ड्राई डेंसिटी होगा 2400 से 2450 kg/m³। और यह हर एक इंजीनियर्स को पता होना चाहिए जो RCC का काम कराते हैं, कि हमें PCC के लिए हमारी डेंसिटी कितनी होती है, RCC के लिए हमारी डेंसिटी कितनी होती है। ठीक है, धन्यवाद।